हेलो बच्चों, आज हम पाठ 9 कादम्बरी के पाठ 9 नन्हा चांद से कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। तो नन्हा चांद का शब्दार्थ है यहाँ जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा। तो नन्हा चांद का शब्दार्थ हो गया आपके पाठ 9 नन्हा चांद। शब्दार्थ पहला है नन्हा यानी छोटा या छोटी, दूसरा प्रकाश रोशनी, तीसरा वायु हवा, चौथा धरती पृथ्वी। धरती को पृथ्वी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं। तो धरती का पृथ्वी। पांचवा नामक, नाम से या नाम के। छठा खुद, अपनी, खुद का मतलब हो गया अपनी। तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ को याद कीजिएगा। अब हम पाठ को पढ़ लें और उसके बारे में जान लें। तो ये जो पाठ है ये चांद के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि हम इनको जान लेते हैं। पाठ का नाम है नन्हा चांद। अब ध्यान से सुनिए कहानी। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। गर्मी का दिन था। साबिर और सना नाम के बच्चे जो थे अपने अब्बू और अम्मी, अब्बू मतलब पापा और अम्मी मतलब माँ यानी मम्मी। तो साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? छत पे बैठे थे। आकाश में चांद निकला। आकाश में चांद निकला। चांद तो आप देखे हैं, हर दिन हर रात निकलते हैं चांद। तो आकाश में चांद निकला, गोल गोल थाली जैसा। कैसा था? चांद का आकार कैसा था? गोल गोल थाली के समान। सना और साबिर चांद को देखते ही खुश होकर तालियां बजाने लगे। सना और साबिर दोनों भाई बहन जो थे वे जब चांद को देखे तो खुश होकर क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे। साबिर ने सना से कहा, देखो चांद कैसे चमक रहा है। साबिर नाम का जो लड़का था अपनी बहन सना से कहा, देखो चांद कैसे चमक रहा है। वहां कौन रहता होगा? यहाँ पे दोनों भाई बहन के दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि वहां पर कौन रहता होगा, चांद पे कौन रहता होगा। सना बोली, टीचर बता रही थी कि चांद पर न कोई आदमी नहीं रहता और न पशु पक्षी और न ही पेड़ पौधे। सना बोली कि टीचर बता रही थी कि चांद पर कोई आदमी नहीं रहता और ना ही पशु पक्षी रहते और ना ही वहां पे पेड़ पौधे हैं। साबिर ने अब्बू से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना अब्बू। साबिर जो था वो अपने पापा से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए, कुछ और बातें बताइए पापा। अब्बू ने बताया। अब्बू ने फिर बताया। क्या बताया? चांद पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी यात्री आर्मस्ट्रांग था। अब्बू ने बताया कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एक अमेरिकी यात्री था जिसका नाम था आर्मस्ट्रांग। सना बोली, अम्मी आप क्या कर रही थी? सना बोली, माँ मम्मी आप क्या कह रही थी? अम्मी बोली, मैं यह बात बता रही थी कि चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। सना बोली अम्मी से अपने, अम्मी आप क्या बताना चाहती थी? क्या बता रही थी? अम्मी ने क्या बताया? मैं यह बता रही थी कि चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चांद जो है हमारे पृथ्वी के धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है। अमेरिका से 1969 में अपोलो 2 नामक रॉकेट में बैठकर 3 लोग चांद पर गए। अमेरिका से 1969 में अपोलो 2 नाम के रॉकेट में बैठकर 3 लोग चांद पर गए। वहां पहुंचकर वे खुशी से कूदे और बहुत ऊंचे उछल गए। वहां जब वे तीनों पहुंचे तो जब पहली बार चांद पर पहुंचे तो उनका खुशी से वे
उछल पड़े और ऐसे उछले कि वे बहुत ऊंचे उछल गए, बहुत ऊंचे कूद गए। उन्होंने चांद की बहुत सी तस्वीरें ली। उन्होंने क्या ली? चांद की बहुत सारी तस्वीरें ली, जिनसे पता चला कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। तस्वीरों के द्वारा जब तस्वीर ले रहे थे तो उनको क्या पता चला कि वहां पे बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। ये लोग चांद पर से वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेके आए थे। ये जब चांद पर से आए, चांद पर से घूम के जब आए तो क्या लिया उन्होंने? मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर आए थे। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? साबिर ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? इतना रोशनी कहाँ से आता है चांद में? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। अब्बू ने क्या बताया? चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। इसका आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वही चमकता रहता है। अब्बू ने ये भी बताया कि इसका आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वही चमकता रहता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ चमकीला भाग ही हमें यहाँ से दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चांद। पहले ही हमने बताया कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाकर घूमता है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ चमकीला भाग पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। साबिर बोला, अब्बू सूरज की रोशनी कौन देता है? साबिर फिर पूछा कि अब्बू सूरज को रोशनी कौन देता है? अब्बू बोले, सूरज की खुद की रोशनी है। अब्बू ने बताया कि सूरज की खुद की रोशनी, खुद की अपनी रोशनी है। किसको? सूरज को। तारों की भी अपनी रोशनी होती है और तारों के पास भी अपनी रोशनी खुद की है। आसमान में जो तारे चमचमा रहे हैं ये सब हमारे सूरज की तरह ही है। आसमान में जो हम छोटे छोटे से तारे देखते हैं वे भी कैसे हैं? जो हमको पृथ्वी से सूरज जितना बड़ा दिखाई देता है उसी के सूरज के समान ही वो भी तारे वहां पे हैं। आसमान में सूरज के जितना बड़ा ही कौन है? तारे हैं। ये हमसे बहुत दूर है। तारे जो है, सूरज चांद जो है उनसे भी दूर है हमसे। किससे? पृथ्वी से। तो ये सब जो हमसे बहुत दूर है तारे, इसलिए ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तारे जो है हम लोगों से काफी दूर है, सूरज और चांद से भी दूर। तो इसलिए वे क्या होते हैं? हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाएंगे। माँ ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें हम कौन सी कहानियां सुनाएंगे? चांद की कहानियां सुनाएंगे। तो ये है आपकी नन्हा चंद, जो कि हमने कहानी बताया और शब्दार्थ। अब हम अभ्यास से, नन्हा चांद के अभ्यास से पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला का क हो गया, चांद की तुलना किससे की गई है? प्रश्न क, चांद की तुलना किससे की गई है? उत्तर हो गए, चांद की तुलना गोल गोल थाली से की गई है। अब ख है, प्रश्न ख है, चांद पर कोई क्यों नहीं रहता? उत्तर हो गए, हवा की कमी के कारण चांद पर कोई नहीं रहता। और वह है, अंतरिक्ष यात्री चांद पर से क्या क्या लेकर आए? उत्तर हो गए, अंतरिक्ष यात्री चांद पर से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर आए। घ है, तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर हो गए, तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वह छोटे दिखाई देते हैं। ये हो गए आपके क ख ग घ, ये प्रश्न के उत्तर हो गए। इसको याद करना है और याद करके इसको रखना है, ठीक है? क्योंकि इसी में से एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। और तब तक के लिए धन्यवाद।